फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की दूसरी प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे और आपको समझाएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार आप बिंदुओं को निरूपित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए, लिखा है प्रश्न 1 3.2 प्रश्नावली का, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल की बात करी है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्तीय तल की कि कार्तीय तल होता क्या है। कार्तीय तल जिस प्रकार हम लगा लेते हैं, देखिए यहां पर ये हमारे पास ये है इस प्रकार से दो परस्पर काटती हुई रेखाएं, ये इस प्रकार ये दो रेखाएं हैं, कार्तीय तल है हमारा ये। इस कार्तीय तल में जो ये रेखा होती है, ये इस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और ये जो दूसरी रेखा है जो हमने परस्पर इसके लंबवत डाली है, जैसी आपकी ग्राफ नोटबुक में होती है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। हमें प्रश्न में कहा गया कि ये हमारा कार्तीय तल है, इस कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताने हैं। तो ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, जो क्षैतिज रेखा है इस का नाम होता है एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? यहां एक्स लिख सकते हैं आप, और यहां एक्स डैश। क्षैतिज रेखा का नाम क्या होता है? एक्स अक्ष। इसी प्रकार जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको यहां वाई लिख सकते हैं और यहां वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका नाम होता है वाई अक्ष। क्या नाम होते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वाई अक्ष बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जैसे जो हमने कार्तीय तल में दो रेखाएं बना ली, इसने क्या किया, इस पूरे तल को चार भागों में बांट दिया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये चार भाग हैं, इसलिए इसका नाम है चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इनको? चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश है, चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश है। चार चतुर्थांशों में चार भागों में बांट दिया है और इनके नाम है चतुर्थांश। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न में कहा गया, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित मतलब काटती हैं। तो ये दो रेखाएं देखिए जा रही थी, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, यहां कट कर रही थी आपस में, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही थी। इस बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं और इसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है? मूल बिंदु। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का। हमें एक ही आकृति दे रखी है, इसमें ये हमारा जो अक्ष है एक्स अक्ष है, एक्स डैश ओ, यहां एक्स लिख लेते हैं, और ये वाई अक्ष है, वाई ओ, यहां वाई डैश लिख रखे हैं, और कुछ बिंदुओं के नाम लिखे हैं। हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। जैसे पहले भाग में कहा गया बिंदु बी के निर्देशांक बताइए। तो बिंदु बी के जो निर्देशांक है, देखिए वो ये है हमारा बिंदु, यहां पर बी। बिंदु बी के जब निर्देशांक लिखे जाएंगे तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा कि एक्स अक्ष पे किस बिंदु पे कट कर रहा है। एक्स अक्ष पे -5 है और वाई अक्ष पे 2 है, तो इसके निर्देशांक बनेंगे -5 2। जो ये एक्स वाला बिंदु होता है, एक्स अक्ष वाला, इसको हम बोलते हैं भुज, और जो वाई अक्ष वाला बिंदु होता है इसको बोलते हैं कोटि। आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए कि ये एक्स वाला बिंदु था और ये वाई वाला बिंदु था। ठीक है। इसी प्रकार बिंदु सी के निर्देशांक लिखने हैं। बिंदु सी का है, देखिए आकृति में बिंदु सी ढूंढते हैं, ये रहा बिंदु सी। बिंदु सी एक्स अक्ष पे कितने पे काटता है? 5 पे, तो पहले 5 लिखा जाएगा, और वाई अक्ष पे यहां -5। तो ये 5 -5 बिंदु सी के निर्देशांक हो गए, जिसमें ये जो पहले वाला 5 है ये भुज है इसका, और जो दूसरे वाला -5 है जो वाई अक्ष पे कट करा था ये कोटि है। ये एक्स अक्ष वाला बिंदु है, ये वाई अक्ष वाला बिंदु है। तो बिंदु सी के निर्देशांक आगे देखिए 5 -5। तीसरे भाग में पूछा गया -3 -5 से कौन सा बिंदु पता चल रहा है। तो देखिए -3 पहले लिखा है, तो एक्स अक्ष पे -3 है और वाई अक्ष पे -5 ये रहा। तो ये बिंदु हमें पता चल रहा है -3 -5 से बिंदु ई। तो इसका नाम हो जाएगा बिंदु
ई। आपने ग्राफ कॉपी पे ये आकृति बनानी है ताकि सारे के सारे आपको निर्देशांक जो है वो एकदम से पता चल जाए। दूसरा चौथा भाग है हमारे पास 2 - 4, 2 यानी एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे -4 के सामने कौन सा बिंदु है, जी। तो इसके निर्देशांक हो गए 2 - 4, ये हो गया बिंदु जी। पांचवें भाग में कहा गया बिंदु डी का भुज। बिंदु डी कहां है, बिंदु डी देखिए आकृति में यहां है। बिंदु डी के निर्देशांक एक्स अक्ष पे कहां कट कर रहा है, 6 पर, और वाई अक्ष पर 2 के सामने है। तो जो एक्स वाला हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है, भुज, और जो वाई वाला होता है वो कोटि। एक्स वाई हम बता चुके हैं। हमें पूछा गया बिंदु डी का भुज, यानी बिंदु डी का भुज कितना है, 6, और एच की कोटि, बिंदु एच का, ये रहा बिंदु एच। देखिए बिंदु एच के निर्देशांक क्या बनेंगे, एक्स अक्ष पे किस बिंदु पे कट कर रहा है, किसके सामने है, -5 के, और वाई अक्ष पे किसके सामने है, -3 के। तो ये तो इसका बन गया भुज, और ये हो गया कोटि, क्योंकि आपको पता है जो एक्स वाला होता है वो भुज होता है और जो वाई के सामने होता है वो कोटि। तो कितना हुआ कोटि, -3। तो बिंदु एच की कोटि हो गई -3। सातवें भाग में पूछा गया बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल ढूंढ रहा है, कहां पर है, ये रहा बिंदु एल। देखिए बिंदु एल जो है वो मूल बिंदु, ये जो हमारा ओ है ये मूल बिंदु बोलते हैं इसको, इसके सामने है बिल्कुल। तो मूल बिंदु के सामने जब कोई वाई अक्ष पर बिंदु होता है तो उसमें एक्स अक्ष जो होता है वो 0 होता है, और मूल बिंदु वाई अक्ष पे है तो कितनी दूरी पे है, 5। तो 0 5, तो एल के निर्देशांक हो गए 0 5। इसी प्रकार बिंदु एम के, बिंदु एम ये रहा, बिंदु एम एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष यानी कि क्षैतिज रेखा पर, और कितना है बिंदु -3। तो -3 आएगा, और वाई अक्ष की इसमें जो बिंदु है वो 0 हो जाएगा, तो यानी कोटि 0 भुज -3। तो निर्देशांक बन गए -3 0। इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी है, जब बिंदु वाई अक्ष पे होता है तो एक्स वाला यानी कि भुज 0 होता है, और जब बिंदु एक्स अक्ष पे होता है तो कोटि 0 होता है उसका। देखो बच्चों, आपने ये थी प्रश्नावली 3.2 क्लास 9th की तीसरे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की। आपने इसमें बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे कैसे आपने लगाना है सीख लिया है, और भुज और कोटि कैसे याद करने हैं, एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं, ध्यान में रखना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इससे आने वाले वीडियो हमारे जो भी होंगे वो सबसे पहले आप तक अपने आप पहुंचने शुरू हो जाएंगे। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़ें। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।